श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद यहाँ पर मेरा ब्लॉग आ रहा है। क्या करूँ, बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी और मतलब कि अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और साथ ही साथ मेरी भी ख़राब हो गई थी। मतलब 2-3 दिन तो हेडेक हो रहा था और फिर उसके बाद फीवर भी आ गया। और मेन तो जैसे क्या है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई अपनी ख़राब तो थोड़ा बहुत मेडिसिन लेकर हम अपना कर लेते हैं, बट बच्चों की और मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये जो मेरी वीडियो है ये गणपति के टाइम की है। यहाँ पर मैंने वीडियो तो बना रखी थी बट यहाँ पर मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और अभी जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, मेरा ये ब्लॉग जाएगा तब अब मेरे बच्चे ठीक हो गए हैं और स्कूल भी जाने लगे हैं अभी आज से ही। तो ये मतलब मॉर्निंग का यहाँ पर ब्लॉग है जिस दिन आरती हो, मतलब कि गणपति जी का जो लास्ट डे था, आरती होने वाली थी, महाआरती थी उस दिन। ये उस दिन का है। तो बट अभी तक मेरी तबीयत सही थी तो वही मैं मॉर्निंग में यहाँ पर अपना जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वही चल रहा है। और जैसा कि बता दूँ, यहाँ पर मैं एमपी महिला पर्यवेक्षक की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और अभी अक्टूबर में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला था बट अभी सितंबर अब जा रहा है, अक्टूबर आने वाला है और अभी तक तो वैकेंसी मतलब कि फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है। मीन्स कि अक्टूबर में तो एग्ज़ाम नहीं ही होना है अभी। अब देखते हैं कि कितने टाइम इसमें आगे बढ़ने वाला है। और चलो ठीक ही है, मेरा सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सिलेबस में अभी यहाँ पर मेरी रीजनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मतलब जितनी क्लासेस लगी हैं रीजनिंग की वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। और बाकी सीडीपी न्यूट्रिशन मेरा मतलब कि अभी 15 दिन का और यहाँ पर मेरा बचा है कोर्स, क्लासेस बची हैं। अभी मैं 15 दिन यहाँ पर उसे स्टडी करूँगी क्योंकि डेली मतलब कि 15 क्लासेस बची हैं, 15 क्लासेस, क्योंकि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट की एक क्लास ही यहाँ पर ले पाती हूँ। इस वजह से मुझे 15 दिन लगेंगे, वरना अगर एक दिन में 2 से 3 क्लास यहाँ पर कवर करती तो कंप्लीट भी हो जाता। और केवल एक सब्जेक्ट होता तो चलो मैं 2-3 क्लासेस एक की ले भी लेती, बट इतने सारे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं तो अभी मतलब कि फाइनली मैं बता दूँ तो अभी मुझे 15 से 20 दिन यहाँ पर और लगने वाले हैं। और बीच में गैप तो होना बनता ही है क्योंकि हाउसवाइफ में तो गैप तो होना ही बनता ही है। तो मतलब मान लीजिए कि अक्टूबर में यहाँ पर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट करूँगी। और टेस्ट मैंने अभी सिर्फ 2 टेस्ट दिए हैं। तो एक बार मेरे मार्क्स आए थे 125 और एक बार आए थे 133। तो मार्क्स तो अच्छे नहीं हैं बट ये मतलब कि ये सेटिस्फेक्शन है कि पहली बार 125 आए और सेकंड बार 133। तो यहाँ पर थोड़ा सा है कि हाँ चलो बढ़े, कम तो नहीं हुए। अब आगे अब देखती हूँ मैं किस दिन यहाँ पर टेस्ट देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन जिस दिन टाइम मिलता है जल्द से जल्द यहाँ पर मैं एक और टेस्ट दूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि टेस्ट हफ्ते में यहाँ पे 10 से 15 दिन में यहाँ पर मैं एक टेस्ट लगाती रहूँ। और ये टेस्ट मैं बात कर रही हूँ विनर्स ऐप का, जो फ्री वाले टेस्ट होते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसको करने से क्या होता है कि हमारी जो एक कंटिन्यू हमें उतने सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने की एक आदत बनती है और फिर हमें पता भी चलता है कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं। वैसे मेरा अभी रिवीजन तो नहीं हुआ है बट हाँ एक एक बार देख लिया है। तो इस हिसाब से और बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट देने, और एक साथ ही साथ आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होते हैं, क्योंकि आप उसको जब टेस्ट देते हैं तो उसको आप इतने ध्यान से पढ़ते हैं और फिर जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने एक बार टेस्ट दिया तो उसके 100 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स हो गए हैं, आपको तैयार हो गए। फिर नेक्स्ट दिया आपने तो 100 क्वेश्चन उसके, और ऐसा नहीं कि वो किसी एक सब्जेक्ट के हैं, सारे सब्जेक्ट के आपके पास 100 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बस देखते हैं कब वैकेंसी आती है। मतलब जिनकी तैयारी है उनकी और पक्की हो जाएगी, जिनकी नहीं है जैसे कि हम हैं तो हमें तो अभी जितना टाइम मिलेगा उतना कम ही है। और अभी तो कोर्सेज़ भी स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू कोर्सेज़। तो
अब मतलब कि टाइम अभी यहाँ पर 2 से 3 महीने यहाँ पर टाइम एग्ज़ाम में है, तभी यहाँ पर जो कोचिंग वाले हैं वो न्यू कोर्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते, क्योंकि अभी टाइम है तभी तो वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तभी तो सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होगा। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टडी वगैरह की, और फिर यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो अपने डेली के हमारे यहाँ पर रूटीन होते हैं मॉर्निंग के, वो वहाँ यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो ये आटा ला करके रखे थे, तो यही मैं डिब्बे को धो करके सुखा करके इसमें डाल रही थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़े कोई भी सिचुएशन हो, मैं अपनी स्टडी जारी रखूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग तो नहीं कर पा रही थी, ना तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, बट यहाँ पर मैं अपनी क्लासेस जितना भी हो सक रहा था मैं यहाँ पर ले रही थी, ताकि मेरा कोर्स कंप्लीट होता जाए। क्योंकि बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि अभी तक तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मार्च का यहाँ पर मार्च से स्टार्ट हुआ था जो मैंने कोर्स परचेज़ किया था, तो मार्च से स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक मैं ऐप पर तो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस ले रही हूँ, बट मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं। ऐसा है कि एक मतलब वो है कि चलो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, तब तक एक माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। वरना अगर तो नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म फिल होने लगते हैं, तब तो फिर टेंशन हो जाएगी यहाँ पर। तो और अब ये मतलब कि अब तो गणपति जी भी अभी ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ इस समय तो गणपति जी थे। और ये देखिए अभी ये नाइट का है, तो यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं आरती में, और ये आरती हो रही है। और यहाँ पर 121 प्रकार के यहाँ पर भोग लगाए गए हैं गणपति जी को, अन्नकूट था। तो मतलब मैं कोशिश करती थी कि आरती में चली जाऊँ नाइट में। 1-2 दिन नहीं जा पाई थी, बाकी यहाँ पर मैं आरती में चली जाती थी। और मतलब कि अगर घर में रहते भी थे और नीचे आरती होती रहती तो मन नहीं लगता था। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सोचा कि क्योंकि आज लास्ट डे है गणपति जी का, कल विसर्जित हो जाएंगे, तो आज महाआरती रखी गई है। तो यहाँ पर मैंने भी साड़ी वगैरह पहन करके रेडी हो गई हूँ और जाऊँगी आज आरती में। और अभी तक तो मेरे बच्चों की तबीयत सही थी। और जिस दिन गणपति जी विसर्जित हुए हैं उसके दूसरे दिन फिर मतलब बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से ही तबीयत ख़राब हो गई, वो वॉमिटिंग और यहाँ पर फीवर वगैरह, शायद कुछ इधर उधर हुआ होगा बच्चों को खाने में। और फिर क्या है, मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है, मतलब किसी दिन तो बारिश हो जाएगी तो ठंड रहेगी, और किसी दिन तो ऐसी उमस गर्मी टाइप में। और बच्चों को तो, और मेरे बच्चे तो पता नहीं क्यों बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, दीपक वगैरह यहाँ पर तैयार कर रही थी। और ये देखिए मेरी बेटी ली है, और अभी इसके बाद नवरात्रि भी आने वाली है, तो थोड़ा मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हर चीज़ मैनेज ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अब देखिए अब सब लोग यहाँ पर आरती कर रहे हैं, और आज लास्ट डे था तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ हो रही थी। और सब लोग यहाँ पर मतलब कि सब लोग दीपक लेकर के आए थे आरती करने के लिए, बड़े से लेकर के छोटे तक। और यहाँ पर बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्लिप्स ली, और वैसे मुश्किल हो जाता है भीड़ में लेना, अगर कोई दूसरा यहाँ पर बना दे तो सही रहता है, बट मुझे अपने से ही यहाँ पर बनाना पड़ता है, तो बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया था। और अभी आरती हो चुकी है। और ये जो मेरी क्लिप्स है ये विसर्जन के दिन की है, और यहाँ पर अब आरती हो गई है, मतलब विसर्जित करने से पहले आरती हुई, और बस अब तैयारी चल रही है यहाँ पर गणपति जी को उठाने के लिए। और आँख में आंसू आ जाता है, इतने दिन गणपति जी रहते हैं और फिर ले जाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में दूर जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, भगवान तो हमारे दिल में, हमारे घर में हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर गरबा हो रहा था, और यहाँ सब लोग कर रहे थे, और मैं भी बोल रही थी, बट मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे छोड़ते ही नहीं हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पकड़े हुए। मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा मैं भी जाती हूँ करने, वैसे आता नहीं है बट सोच रही थी कि जाऊँ करने, बट ये लोग जाने नहीं दे रहे थे। इनको मैं बोल रही थी यहीं खड़े हो जाओ, और बच्चे बीच में जा कर के यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, गिर विर जाएँ तो थोड़ा सा डर लगता है। तो बस यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिए किस तरह से यहाँ गुजरात में गरबा होता है, मतलब कुछ भी होगा तो यहाँ पर ये गरबा तो ज़रूरी होगा। यहाँ तक कि अगर किसी के यहाँ शादी है, कोई भी फंक्शन है, रिसेप्शन है, तो भी यहाँ पर गरबा होता है, गाना लगा करके गरबा करेंगे, मतलब कॉमन है, कोई भी फंक्शन होगा तो गरबा तो होना बनता ही है।
और ये दोपहर का टाइम था यहाँ, और गर्मी भी बहुत हो रही थी, उमस हो रही थी उस दिन। तो बस जय गणपति बप्पा, अगले बरस जल्दी आना और अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। और ये देखिए, ये फिर जो मेरी क्लिप्स है, ये हॉस्पिटल के बाहर मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि मेरे बेटे को फीवर आ गई थी और वो उतर ही नहीं रही थी, मतलब मेडिसिन दे दो तो उतर जा रही थी और फिर आ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दिखा लेते हैं, तो ये पास में ही। और अभी इस टाइम जब मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मेरी भी तबीयत सही नहीं है, नाइट में मुझे भी फीवर आ गया था, तो मैं तो मेडिसिन ले ली थी, बट बच्चों को सोचा कि चलो दिखा देते हैं प्रॉपर, मतलब कौन सी मेडिसिन देनी है वो सब सारी चीज़ें। और बच्चों को ना एक बार डॉक्टर के पास दिखा दो तो वो फिर ठीक हो जाते हैं। और ये देखिए, फिर इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला इसको यहाँ पर भाप वगैरह देने का, तो बस वही दे रहे थे। तो बस कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।